Hello, my all lovely friends and all my subscribers. I am पूनम कालरा और आज का मेरा टॉपिक है कि टाइम मैनेजमेंट, कि आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। क्योंकि हम रोज़ देखते हैं कि जब शाम का टाइम होता है तो हमें लगता है कि हमारे जितने काम थे, हमारे काम ही नहीं पूरे हुए। हमें बहुत उस समय बहुत घबराहट होती है कि हमने तो दिन में इतने काम करने थे और हमारे तो 1-2 काम हुए ही नहीं। आज मैं आपको बताती हूँ कि आप टाइम मैनेजमेंट को कैसे करो कि आपके सारे काम भी हो जाएँ और आप बिल्कुल तसल्ली में रहो और आप खुश भी रहो कि हाँ, मेरे सारे काम टाइम से हो रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ। जैसे मेरा पहला पॉइंट है कि जैसे आपने सोचा, आज एक दिन आपने सोचा कि आपको 10 काम करने हैं। अब आप क्या करेंगे कि 10 काम को सारा दिन भर आप लगे रहेंगे और आप सोचो एक दिन में वो 10 काम आपके नहीं हो सकते और वो होंगे भी नहीं। और जब आपके 3-4 काम होंगे तो आपको बहुत घबराहट होगी शाम के टाइम पर कि आपको लगेगा कि मेरे तो काम ही नहीं हुए। अब ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे नहीं हो सकता कि आप एक दिन में 10 काम सोचो कि मैं करूँ, तो आप ऐसे नहीं करेंगे। आप डेली ऐसे करेंगे कि आप डेली रात को सोते समय एक अपना पूरा वो बना लेंगे कि आपको कल प्रायोरिटी पर आपके कौन से काम हैं। आप 5 वो काम ऐसे लिख लो जो आपकी प्रायोरिटी पर हैं, जो आपको सबसे पहले करने हैं। और जब वो आप 5 काम सबसे पहले कर लोगे, तो क्योंकि पहले दिन तो आप दसों काम के पीछे पड़े हुए थे ना, अब आप जब 5 काम के पीछे पड़ोगे तो आपके 5 काम हो जाएँगे और आपको उसके बाद टाइम भी मिल जाएगा। तो इसलिए आप ऐसे करोगे तो आपके काम धीरे-धीरे हो जाएँगे। तो आप पहले आधे काम करो और फिर आधे काम उसके बाद आप स्टार्ट करो। तो और मेरा थर्ड पॉइंट है कि जो आपका टाइम, आप कई बार सोचते हैं कि आपका टाइम कहाँ पर इन्वेस्ट हो रहा है, आपको कई बार समझ ही नहीं आता। तो आप इसलिए अपने छोटे-छोटे गोल बनाएँगे। जब आप छोटे-छोटे गोल बनाएँगे ना तो आपको बहुत ईज़ी होगा काम करना और आपके वो गोल बहुत जल्दी कंप्लीट होते जाएँगे और आपको मतलब आपकी सारा दिन भर में शाम तक आपको लगेगा कि आपने बहुत काम कर लिए। सच में आप ऐसा करके देखिएगा, सच में आपके बहुत सारे काम हो जाएँगे। और उसके बाद मेरा फोर्थ और लास्ट पॉइंट है कि हमारा क्या होता है कि हमको कोई कुछ भी कहता है ना तो हम झट से सबको येस बोल देते हैं। ऐसे नहीं होता। हम सबको येस कैसे बोल सकते हैं? आपको नो बोलना सीखना चाहिए, अगर आपको अपने काम कंप्लीट करने हैं तो। आप नो बोलना मुश्किल होता है, मुझे मालूम है। मैं भी अगर किसी को नो बोलूँ तो मुझे भी मुश्किल होता है। तो ऐसे ही हर एक इंसान को मुश्किल होता है। लेकिन आपको नो बोलना सीखना पड़ेगा और इसके बाद आपको लगेगा कि मुझे बहुत फ़ायदा हो गया जब मैंने नो बोला तो। कभी-कभी ऐसा होता है कि आपको नो बोलना ही चाहिए, अगर आप नो नहीं बोलते तो आप गलती करते हो। तो इसलिए जब आप नो बोलना भी शुरू कर दोगे, तो जो आपके अपने काम होंगे ना, वो कंप्लीट होते जाएँगे। जब वो कंप्लीट हो जाएँगे, तो बस अब देखिएगा कि आपकी सुबह से शाम तक कितने काम हो जाएँगे और जो काम बच जाएँगे, वो आप दूसरे दिन कर लीजिएगा। तो मुझे जो समझ आया, क्योंकि मैं भी ऐसा ही करती हूँ, कई बारी मेरे भी काम नहीं होते, तो मुझे भी शाम के टाइम पे, रात के टाइम पे लगता है कि मुझे ये 2-3 काम बहुत ज़रूरी करने थे और मेरे नहीं हुए, तो इसलिए मुझे पता है। तो आप जब ऐसे करेंगे तो आपके सारे काम हो जाएँगे। अगर मेरा ये छोटा-सा डिफरेंट सा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अगर मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा और मेरे वीडियो देखते रहिएगा। बाय।